नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हम मीरा बहन शहर के काशीगांव पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हैं। कहते हैं कि बाप को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब जीते जी अपने बच्चे की अर्थी सामने देखता है। जी हाँ, ये बाप आज ऐसा मजबूर बाप है जो कि कानून के रखवालों के बाहर उनसे न्याय की भीख मांग रहा है कि मेरा बच्चा जो उनकी मौत हो चुकी है उसे न्याय दो, और जिसके कारण उस बच्चे की मौत हुई है उस पर एफआईआर दर्ज हो। आज हम इस बाप से उनका नाम नहीं पूछेंगे, इस बाप से ये नहीं पूछेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। आज मैं एक ऐसे इंसानियत को दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो एक परिवार किस तरह से एक बड़े हादसे से अपने बच्चे को खो देता है, एक बाप अपने बच्चे को खो देता है, और 10 दिनों से ये बाप इसी पुलिस स्टेशन के बाहर रात दिन भारी बरसात में, चाहे वो धूप हो चाहे वो कुछ हो, यहीं पर बैठे हुए। मामला मीरा रोड के आयरिस जेपी आयरिस का है। यहाँ पर एक आलीशान बिल्डिंग बन रही थी। वहाँ पर उस आलीशान बिल्डिंग में एक बड़ी क्रेन थी। वो क्रेन हवा के कारण या फिर उस बिल्डर की लापरवाही के कारण गिर जाती है। नीचे एक मासूम, एक लड़का जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो वहाँ नीचे उस क्रेन के नीचे दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बाप उस बच्चे के लिए न्याय मांगता है, पुलिस स्टेशन में आते हैं, तमाम लोग इनके साथ होते हैं। एक समय बीतता है, आज 10 दिन हो गए। जो लोग थे वो धीरे धीरे, सही बात है, थोड़ा अपने काम काज में बिजी हो गए, लेकिन बाप अपने बच्चे के लिए आज भी न्याय के उम्मीद में है कि काश मेरे बच्चे को न्याय मिले। जो इनकी जो मांग है वो सिर्फ ये है कि उस बिल्डर के ऊपर मामला दर्ज हो, वो भी हत्या का। अब सवाल ये होता है कि हमारे इस शहर में एक सांसद है, 2 विधायक हैं, 95 नगर सेवकों की फौज है, कई समाज सेवक संगठन हैं, कई एनजीओ हैं, कई ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे मुद्दे को बड़े बड़े करने के लिए उनके पास कई तजुर्बे हैं, लेकिन किसी के पास एक इनके लिए यहाँ पर इनके साथ देने के लिए, इनकी बात रखने के लिए समय नहीं है, या फिर उनके पास शायद वो शब्द नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं आज इनका नाम नहीं पूछूंगा, इनका जाति नहीं पूछूंगा, इनका धर्म नहीं पूछूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग हमारी इस वीडियो को भी किसी न किसी जाति बिरादरी से जोड़ दें। आज मैं एक ऐसे इंसानियत को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे इंसानियत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं एक सहन करने की, एक कहीं न कहीं एक न्याय प्रक्रिया को भी समझने की भी एक लिमिट होती है। आज वो लिमिट तकरीबन पूरी हो चुकी है। इन्होंने 10 दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इसी प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने बच्चे की फ़ोटो को लेकर। ये पुलिस स्टेशन का मेन दरवाज़ा है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। यहाँ पर कई नेता भी अपने काम काज के लिए आते होंगे, कई समाज सेवक संगठन भी आते होंगे, कई हमारे जैसे मीडिया वाले भी आते होंगे, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की कि इस बात की आवाज़, इस बात के मन में जो दर्द है, जो दुख है, उसे लोगों तक बताए, जनता तक बताए, शासन प्रशासन तक बताए, उन नेताओं को बताए जो नेता वोट मांगने के लिए लोगों के घरों में घुसे रहते हैं। कोशिश करूंगा मैं हो सके ये कुछ अपने बातें रख सकें, क्योंकि बहुत दिनों से इनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, काफ़ी कमज़ोरी कहीं न कहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि 2 शब्द कुछ बोलें। भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बोलना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हो, आपको कुछ 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ आवाज़ नहीं निकली। जैसे कि हमने कोशिश ज़रूर की कि इनकी कुछ बातें, इनके मन में कुछ विचार हों जो लोग सुने और इनके बारे में कुछ अपनी राय दें। और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हमने जिस प्रकार से भी इनके बारे में समझने की कोशिश की, इस घटना को समझने की कोशिश की, अगर आप तक ये वीडियो आ रहा है, आप शायद हमें कुछ राय दे सकते हैं, शायद उस कानून के जानकार हो सकते हैं जो हमें कुछ राय दे सकें, शायद कोई ऐसे समाज सेवक संगठन हो जो अपने कहीं ना कहीं इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, तो ज़रूर हमारे चैनल से संपर्क करें, काशीगांव पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, जहां पर ये बैठे हुए हैं और जो अपने बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे मीरा बहन पुलिस प्रशासन से
हमारे शहर के नेताओं से, हमारे शहर के तमाम उन जागरूक लोगों से कि जो कई मुद्दों को लेके शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं लोगों की बातें, इनकी भी बातें पहुंचाने का कहीं ना कहीं प्रयास करें। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।